कभी इंसान को कोई लालच घेर लेता है, कभी किसी स्वार्थ के बस ऐसा कर देता है, कभी उसको दुख इतना ज़्यादा हो जाता है, कहता है कि मैं तो अच्छा इंसान था, सारे अच्छे काम किए, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा भक्ति करके। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सही करते करते भी अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है और परिणाम अच्छा नहीं मिलता तो सोचो कि कोई ना कोई उसमें भी मालिक की मौज है जिसके कारण ऐसा हुआ। नहीं तो अच्छे काम का परिणाम कभी बुरा नहीं होता है। हो सकता है उस समय में वो बुरा लगता हो, लेकिन भविष्य में उसका परिणाम हमारे लिए बड़ा सुखद और अच्छा हो। लेकिन उस वक्त में हम सोच लेते हैं कि शायद मेरा ये गलत हो गया। सत्संग में आते हो, बदलाव आना चाहिए। सत्संग का नाम बदलाव है। लेकिन सत्संग बार बार दुनियादारी की चीज़ों में फिर घसीटे जाते हो, फिर निकल जाते हो। गुरु के संग रहते हो, सत्संग करते हो, और उसके बावजूद इतने दिन रहने के बाद आदमी फिर अगर सत्संग से गया, नाम से गया, गुरु से गया, अरे ये कोई राजनीति की लड़ाई थोड़ी है, ये कोई दो देशों की लड़ाई थोड़ी है, वहाँ किसी ने कोई अपना राज्य कायम थोड़ा करना है। यहाँ तो प्रभु की भक्ति करने के लिए आते हो, और वहाँ भी तुम अगर गलत चीज़ों में पड़ जाते हो, सोच नहीं बदलते हो, बुराई का रास्ता नहीं छोड़ते हो, तो फिर कहाँ भक्ति के रास्ते पे चले। वही लोग भटकते हैं जो कभी भक्ति के रास्ते पे चले नहीं। जिनको भक्ति करनी है वो तो कभी छोड़ के जाते ही नहीं। कैसे कैसे वक्त बीते संतों के साथ, लेकिन उन संतों ने वो रास्ता छोड़ा। ऐसे ऐसे उनको यातनाएं दी गई, जेलों में बंद कर दिए गए, ताते तेल के कढ़ाइयों तक में घुमा दिए गए, बेड़ियों में जकड़ के दरिया में बहा दिए गए। जो जिनसे दुनियादारों से बढ़ता था उन्होंने कड़ी से कड़ी तकलीफ़ देने की कोशिश करी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। एक भी भगत का नाम ऐसा बता दो जितने भी संत फकीर हुए कि किसके साथ अच्छा बर्ताव हुआ, एक भी नहीं। और फकीरी का मतलब अमीरी नहीं है। फकीरी का मतलब आराम करना नहीं है। आराम सुख ये तो राजे महाराजाओं के, राजकुमारों के, उन लोगों के काम हैं। संत लोग तो जितना शक्ति का जीवन होता है वो जीते हैं। संयम बहुत बड़ी चीज़ है। जो संयम अपनी जबान पर नहीं रखता, संयम खान पान पर नहीं रखता, संयम सोने उठने जागने पर नहीं रखता, संयम दूसरे नियमों का पालन करने पर नहीं रखता, तो क्या खाक भक्ति के रास्ते पे चलेगा। हर चीज़ यहाँ एक कानून से बंधी हुई है। चंडूल नाम का एक पक्षी होता है, वो जिसकी आवाज़ जैसी भी आवाज़ सुन लेता है वही आवाज़ बोलनी शुरू कर देता है। यहाँ अपने तो नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है वो। संतों ने देखा है, क्योंकि तप करने वाले संत लोग जब एकांत में जाते थे तो उन्होंने इन चीज़ों को परखा, देखा, निरखा, और जो जिस हालात में रहता है उन्हीं चीज़ों को सबका, जो संत जिस हालात में है वही गीत गाए। लखमा माली था, पेड़ पौधे लगाए, उनके गीत गाए। इब के बारियो बोलो रे तू राम सुमर मेरा भाई।
बारे लेता है, पानी निकालता, कुएं का खेती का काम करता है, लेकिन क्या काम करता है? नाम तो राम का ही लेता है। वो करते करते भी कहता है बारियों बोलो रे नाम सुमर मेरा भाई, राम सुमर मेरा भाई। यहाँ राम का नाम बताने के बाद भी नहीं सुमरते। कबीर साहब कहते हैं काम करते हैं, तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजाएंगे राम। कबीर साहब कहते ताना कौन तनता है? ताना तन रहा है, काम करता है। काम रुकावट नहीं है भक्ति के रास्ते में। जितने भी नामदेव छिपी था, कपड़ों के ठप्पे लगाता है, मन मेरा रंग जा रे राम के रंग में। रंग वो लगाता है, गाना किसके गाता है? उस रंग के गीत गाता है। रविदास कहता है कौन चाम से न्यारा साधो, चमड़े से कौन न्यारा है? चमड़े की जूती अमृत है। बोले कौन चाम से न्यारा? बुल्ले से कहता है क्या है, मिट्टी का कलबूत है। प्रभु की भक्ति करो इंसान, अगर मालिक की भक्ति करता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करता है तो क्या है, मिट्टी है ये। मिट्टी में मिल गए, सब मिल गए। संत फकीर राजा ओलिया महाराजा जितने आए मिट्टी में मिलते चले गए।